आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप लोगों के लिए हम एक बार फिर से मैट्रिक स्पेस के कुछ टॉपिक्स लेके हाजिर हैं। आज हम आपके लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यह है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है। एक सीक्वेंस xn इन ए मेट्रिक स्पेस xt जो कि एक मेट्रिक स्पेस है, उसके लिए क्या है, एक सीक्वेंस हम कंसीडर कर रहे हैं xn इज सेट टू कन्वर्जेस टू स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। याद रखिएगा यहाँ पे कैपिटल X क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और स्मॉल x क्या है, इसका कोई एलिमेंट है। ठीक है, करा है कि यह जो है स्मॉल x, हम ये कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि कहाँ, स्मॉल x, इफ गिवन एप्सिलॉन, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट dxn x इज लेस देन और लेस देन एप्सिलॉन। यानी ये देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और इतना स्मॉल है जितना पॉसिबल है, और xn और x के बीच का डिस्टेंस क्या है, इससे छोटा है। इसका मतलब है कि हम ये चीज कहेंगे कि व्हेन xn टेंडिंग टू x देन एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये दिमाग में अपने ये रखिएगा। ठीक है, व्हेन एवर n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। अब देखिए इसी को मैथमेटिकली हम कैसे डिराइव एक्सप्लेन करते हैं कि इफ xn कन्वर्जेस टू x देन x इज ए लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू x। इसी चीज को देखिए यहां कहा गया है कि दैट इज व्हेन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन xn टेंडिंग टू x। याद रखिए ये सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x। यही आपके लिए अगर मुख्य रूप से देखिएगा इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो हम उस स्थिति में कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है xn दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब आ जाइए यहां पे कॉची सीक्वेंस क्या है। ए सीक्वेंस xn इन ए मेट्रिक स्पेस xd is said to be Cauchy sequence if and only if for each epsilon is greater than 0। epsilon arbitrarily small positive number, ये 0 के तुरंत बाद वाला पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, there exists a positive integer p such that dxn xm is less than epsilon for all nm is greater or equal to p। देखिए ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होता है। यहां याद रखिए p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, n और m क्या है, ये अब देखिए जब इससे बड़े हैं दोनों, n m जो है या तो p से बड़े हैं या तो इक्वल हैं, हम कह दिए, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये दोनों भी पॉजिटिव हो गए। तो और देखिए यहां क्या है, n के लिए xn लिखा गया है और m के लिए xm लिखा गया है, mth और nth एलिमेंट्स की वैल्यू। ठीक है, ये चीज है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा है जितना पॉसिबल है। इसका मतलब है कि इस xn और xm के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो टेंडिंग टू 0, बहुत स्मॉल है। ठीक है, लेकिन है पॉजिटिव। तो उस स्थिति में हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज कॉची सीक्वेंस। अब आ जाइए थ्योरम क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। ये प्रूव करना है कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्जेंस होता है वो नेसेसरीली ट्रू नहीं है। यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची सीक्वेंस होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। ठीक, अब आ जाइए यहां पे, लेट xn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस xt। अगर यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट xn टेंडिंग टू x, thus for given epsilon is greater than 0 there exists a positive integer p such that
dxnx is less than epsilon by 2 and dxmx is less than epsilon by 2 for all mn is greater than p। देखिए ये क्या है, ये आपके लिए डेफिनेशन से है। देखिए ये आपका डेफिनेशन है ना, dxnx is less than epsilon। epsilon क्या है, आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अब यहां पे हमने क्या किया, कंसीडर किया है आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, epsilon by 2 कंसीडर कर लिया है। और जब हम इसको एक्सियम लिए हैं तो फिर हमने क्या कर दिया है, epsilon by 2 कर दिया है। और यहाँ पे है क्या कि जैसे हम कहते हैं ना कि n इज ग्रेटर देन m के लिए, और यहाँ जब हम n और m लिए हैं तो n इज ग्रेटर आर इक्वल टू p है और m भी इज ग्रेटर आर इक्वल टू p है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह दिए हैं कि mn इज ग्रेटर देन p। देखिए ये दो चीजें हैं, एक ये चीज आपके पास है, एक ये चीज आपके पास है। एक कहां से है, ये डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस से है। इसकी मीनिंग हो गई हेंस फॉर एवरी mn इज ग्रेटर आर इक्वल टू p वी हैव, देखो ये dxnxm ये किसके बराबर हो गया, dxnx प्लस dxmx। अब यहां क्या है, एप्सिलॉन बाई 2, ये भी एप्सिलॉन बाई 2, दोनों ऐड कर दिया, एप्सिलॉन हो गया। अब अगर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉची सीक्वेंस हो गया। तो यहां से हो गया हेंस xn इज ए कॉची सीक्वेंस। अब क्या हमको शो करना है, इसका उल्टा, इसका अब हमें ये कंसीडर करेंगे कॉची सीक्वेंस है, लेकिन हम ये चीज शो करेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो यहां देखिए, टू शो दैट कन्वर्जन नॉट नेसेसरली ट्रू लेट द मैट्रिक स्पेस x 0 1, हम x बराबर, देखिए मैट्रिक स्पेस से xd लेंगे तो x क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, 0 1। कहीं कहीं इसको इस ढंग से भी लिखा गया है, अगर कहीं कहीं देखेंगे तो इसको कुछ किताबों में 0 1 ओपन और क्लोज भी लिखा है। दोनों कंडीशंस में ये हमारे स्टेटमेंट को ओबे करता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां क्या है कि लेट xn इक्वल टू 1/x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन xn इज ए कॉची सीक्वेंस। अब यहां से देखिए क्लियर कट है कि क्या है, कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि इस कंडीशन को ए आपके लिए इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, आपके लिए कॉची सीक्वेंस हाई है, ठीक है। अब देखिए हमको ये दिखाना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 वी चूज ए पॉजिटिव इंटीजर p ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 2/एप्सिलॉन हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो यहां क्या हम कहते हैं कि mn इज ग्रेटर आर इक्वल टू p, जब इसको 1/n करेंगे तो हो जाएगा 1/m प्लस 1/n इज लेस आर इक्वल टू 1/p। इसी ढंग से है क्या, दोनों एप्सिलॉन बाई 2 है, भाई दोनों ही क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 है। तो जब हम इसको एक ढंग से इसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, देन फॉर ऑल mn इज ग्रेटर आर इक्वल टू p, dxnm किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ xn माइनस xm, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके बाद इसको कह सकते हैं लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ xn प्लस मॉड ऑफ xn। अब ये क्या है, 1/n प्लस 1/m। अब यहां देखिए वही चीज, एप्सिलॉन बाई 2 हो गया, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 हो गया, ठीक। अगर एप्सिलॉन बाई 2 हो गया तो क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। 10 फॉर ऑल mn इज ग्रेटर आर इक्वल टू p dxnxm इज लेस देन एप्सिलॉन, बट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n किसके बराबर होगा, n बराबर इन्फिनिटी डालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 आप डालेंगे, जो ही ये 0 हुआ, देखिए क्या 0 इसके यहां 0 1 से बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है, क्योंकि यह ओपन है। अगर यह क्लोज होता 0 1 तब तो 0 इसमें बिलोंग करता, लेकिन क्या है आपके लिए ओपन है, इसलिए यह जो हमको वैल्यू मिली है यह यहां बिलोंग नहीं करती है। अब जब वहां बिलोंग नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, हेंस xn इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन 0 1, thus xn is a Cauchy sequence but it is not a
कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यही हमको प्रूव करना था यहाँ पे। एक सिंपल सा ये थ्योरम था, बहुत अच्छा थ्योरम है, बार बार पूछा जाता है, इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट डे हम अगला टॉपिक लेके आपके लिए हाजिर होंगे, और आप लोग इसको जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।